आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे यह है कम्युनिकेशन में फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी जनसंचार के कार्य। तो इनके कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सूचना देना, इन्फॉर्मेशन। जनसंचार के प्राथमिक कार्यों में से एक सूचना पहुंचाना है। यह सूचना अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे कि कोई समाचार रिपोर्ट, स्वास्थ्य या पर्यावरण संबंधी खतरे के बारे में चेतावनी देना, या दुनिया भर में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करना। अगला काम है मास कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन। यहाँ ट्रांसमिशन से मतलब प्रसारण से भी है। एक शब्द होता है पारेषण या एक हस्तांतरण, यानी एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुँचाना। अब ये चीज़ क्या है? मास मीडिया एक ऐसा उपकरण भी है जो मूल्यों, सांस्कृतिक लक्षणों, सांस्कृतिक मानदंडों और आदतों के पारेषण को सक्षम बनाता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसके अलावा मास मीडिया भोजन, फैशन, व्यंजनों आदि की अवधारणाओं को भी बढ़ावा देता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मास कम्युनिकेशन का मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो मास मीडिया संगीत, फिल्म, गीत, कॉमेडी, व्यंग, टेली धारावाहिक, गेमिंग आदि के रूप में मनोरंजन प्रदान करता है। जो नया मीडिया आया है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग है और नेटवर्किंग फोरम्स हैं अलग अलग, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के जरिए मनोरंजन प्रदान करने के लिए एक बड़ा मंच बन गया है। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, एजुटेनमेंट। दो शब्द हैं इसमें, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, यानी शिक्षा और मनोरंजन। तो ऐसे कई गेम, वीडियो और फिल्में हैं जो न केवल लोगों का मनोरंजन करते हैं बल्कि विभिन्न विषयों पर शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से एक और वर्ड है इन्फोटेनमेंट। इसमें भी दो वर्ड हैं, मिलाकर ये बना है शब्द इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन, और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, सूचना के साथ मनोरंजन। यह शब्द तब उत्पन्न हुआ जब मीडिया हार्ड न्यूज़ और तथ्यों को मनोरंजक सॉफ्ट न्यूज़ के फॉर्मेट में प्रस्तुत करना उसने शुरू किया। तो जब सॉफ्ट न्यूज़ के फॉर्मेट में किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो वो लोगों को आसानी से उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगला फंक्शन है सर्विलांस, यानी निगरानी। तो मास मीडिया एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो सूचनाओं को प्राप्त करते समय एक पर्यवेक्षक या एक जांचकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। यानी सूचना सीधी ही ऑडियंस के पास नहीं पहुंच जाती, बल्कि मास कम्युनिकेशन जो मास मीडिया है वो उसको स्क्रूटनी भी करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। और निगरानी के संबंध में यहाँ सरकार के कामकाज पे निगरानी भी है। अगला फंक्शन करता है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन सेंसलाइजेशन, सनसनीखेज। मास ऑडियंस की जो बढ़ती मांग के साथ मीडिया ने अधिक टीआरपी रेटिंग प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरें की भी शुरू की, जो विज्ञापन राजस्व यानी एड रेवेन्यू को भी बढ़ाती हैं। फिर एक फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है लोगों को किसी काम में जुटाना या किसी एक तरफ गतिमान करना। तो ऐसे समय अवसर आते हैं जब किसी विशेष मुद्दे पर मदद के लिए लोगों के ध्यान या उनके संगठित होने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में लोगों को जुटाने के लिए मास मीडिया का अभूतपूर्व उपयोग विगत समय में अतीत में किया गया है। अगले फंक्शन पे आते हैं परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी अनुनय और प्रचार। परसुएशन के कई मतलब है मान मनुहार, अनुनय, रिझाना, मनाना। तो मास मीडिया हमेशा लोगों को रिझाने के लिए ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी तरह से प्रचार यानी प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा में क्या होता है? जानबूझकर और व्यवस्थित तरीके से संस्थानों यानी स्टेट, सरकार या कारपोरेट के उद्देश्यों के पक्ष में बड़े पैमाने पर जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है प्रोपेगेंडा के जरिए। तो ये एक मास कम्युनिकेशन का कार्य है। फिर एक काम है डाइवर्जन, यानी विषयांतर, विषय परिवर्तन। यानी यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई या भारी काम से छुट्टी लेना चाहता है तो वो फिल्म देख सकता है, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकता है, यूट्यूब देख सकता है या ऑनलाइन गेमिंग का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार मास कम्युनिकेशन डाइवर्जन का काम करता है, यानी एक विषय से दूसरे विषय में चले जाना। अगला फंक्शन आता कनेक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं मास मीडिया विशेष रूप से नए मीडिया के आने के बाद कनेक्टिविटी में बड़े पैमाने पर विकास किया है मीडिया ने। सोशल नेटवर्किंग मंचों ने लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। फिर एक मास कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण काम है बॉन्डिंग, संबंध, मेल भाव, मेल मिलाप। तो कनेक्टिविटी, तकनीकी वृद्धि और सोशल नेटवर्किंग फोरम के आगमन के कारण लोग दोस्तों, सहकर्मियों, परिवार और अजनबियों के साथ भी
रिश्ते संबंध बनाते हैं, दोस्ती करते हैं। अंत में मास कम्युनिकेशन के कार्य पर आते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग, निर्देश और चेतावनी। तो मास कम्युनिकेशन का उपयोग लोगों को निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। अक्सर जब कोई स्वास्थ्य संबंधी खतरा होता है, जैसे कोई अभी कोरोना चल रहा है या किसी देश में बड़ी तबाही होती है, तो सरकार अक्सर लोगों को निर्देश देने के लिए जनसंचार का उपयोग करती है। सरकार मास मीडिया के माध्यम से आपात स्थिति, चक्रवात, खराब मौसम के बारे में चेतावनी भी भेजती है। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे काम हैं आपके मास कम्युनिकेशन के, करीब 12-13 पॉइंट्स हैं इसमें। इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर मिलेंगे।